बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 5 मई 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 7 ज़िक्र 1446 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन ख़बरें रोज़ाना की बुनियाद पर आपसे शेयर की जाती हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में काम करने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो कि किसी भी कंपनी में काम करते हैं, अक्सर इनके साथ एक बड़ा अहम इशू देखा जाता है। मुख्तलिफ़ कंपनियां अपने इब्तदाई ऑफ़र लेटर ख़ुद जारी करते हैं और उसके बाद नकल कफ़ाला किसी और मुअस्ससे में करा देते हैं, जो कि सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। मगर गैर मुल्की अफराद क्योंकि लाइल्मी की बिना पर इस बारे में कोई इक़दामात नहीं करते और इन्हें इस बारे में मालूमात ही नहीं होती, इसलिए वो दूसरे मुअस्ससे का इब्तदाई कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद उस मुअस्ससे का अकामा इन्हें जारी कर दिया जाता है। यकीनी तौर पर इन दोनों कंपनियों के दरमियान कोई ना कोई तजारती मुआहदा होगा, गुरफ़ा तजारिया होगा। वो लाजमी उस गैर मुल्की शख्स को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और कंपनी में जाकर काम करते हैं तो इस तरह से कभी भी आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको बहुत मदद देगा। इसके बाद अगर आपका किसी भी तौर पर कंपनी के साथ कोई भी मामलात ख़राब हो जाते हैं, कोई लेन देन के मामलात तनख्वाहों के लिहाज से, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के लिहाज से या कोई और इशू ओवर टाइम के लिहाज से हो जाता है, तो याद रखें जब भी अब आपने केस करना है तो उसी कंपनी के ख़िलाफ़ केस करना होगा जिस कंपनी का अकामा आपको जारी हुआ है, जिसका आपने मुआहदा साइन किया है। अब आपको मैं एक अहम बात बताने वाला हूं जिसकी बिना पर आप इंशाल्लाह ये केस 100% जीतने के लिहाज से इक़दामात कर सकते हैं। आपने इब्तदाई तौर पर इसी पहली कंपनी के ख़िलाफ़ केस करना है, मगर इसके साथ ही आपने दूसरी कंपनी को भी केस में ऐड कराना है। सऊदी अरब के इदारों की जानिब से ये सहूलत दे दी गई है कि एक शख्स से ज़्यादा किसी दूसरे शख्स को या कंपनी कफ़ील को भी आप केस में बाकायदा तौर पर ऐड कर सकते हैं। अब ये दोनों कंपनियां जहां के आपके अकामे जारी हुए होंगे और जहां आपने काम किया होगा, दोनों को केस में शामिल करके अपने हकूक़ की बात करें। आपको अब इससे बहुत फ़ायदा होगा। कंपनी एक दूसरे पर डालकर केस आपके ख़िलाफ़ नहीं ले जा सकती। आप हजरात तमाम अपने सबूतों के साथ इन दोनों कंपनियों के ख़िलाफ़ केस को फ़ाइट करें। जज को तमाम सूरत हाल बताएं कि इन दोनों कंपनियों के दरमियान ये बाकायदा मुआहदा था और ये दोनों जालसाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा मुझे मेरे हकूक़ के लिहाज से इक़दामात किए जाएँ। सऊदी अरब में कानून का सेटअप बहुत बेहतरीन है। सिर्फ़ और सिर्फ गैर मुल्की अफराद से ये गलती हो जाती है, जो कि ज़्यादातर लाइल्मी की बिना पर होती है, कि वो सऊदी अरब में रहते हुए अपने हकूक़ नहीं ले पाते। लिहाजा कवानीन को जानें और सऊदी अरब में अपने वकील ख़ुद बनने की कोशिश करें, क्योंकि आपको अगर मालूमात होंगी तो आप बेहतरीन अंदाज में मुतरजम के ज़रिए जज को वो तमाम सूरत हाल बता सकते हैं जिस पर इंशाअल्लाह फैसला आपके हक में आएगा। अगर खुदा न खास्ता इस पर भी आगे बात ना बढ़े तो अपील कोर्ट में इसी तरह से आप केस को फाइट करें। बहुत उम्मीद है कि 100% आपको आपके हकूक़ मिलेंगे। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया कि मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के 20 मकामात पर हज ट्रांसपोर्ट निगरान कमेटियाँ बाकायदा तौर पर सख्ती के साथ तैनात कर दी गई हैं। बसों के लिए मखसूस रूट के परमिट भी जारी किए गए। सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से मज़ीद इतलात शेयर करते हुए कहा कि हज सीज़न के हवाले से मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के 20 इलाकों में निगरान यूनिट कायम किए गए हैं। बस स्टेशन पर मौजूद सुपरवाइज़र्स आज़मीन की आमदोरफ्त और शटल सर्विस के सिस्टम को बेहतर अंदाज में काम करने के लिहाज से इक़दामात करेंगे। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के दीगर निगरान टीमें भी बसों की आमदोरफ्त के शेड्यूल को मुनज़्ज़म रखने की कोशिशों में शामिल होंगी, ताकि आज़मीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। अथॉरिटी ने तमाम ट्रांसपोर्टर्स को वाज़ेह हदायत की है कि हज सीज़न के हवाले से
ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिका जो भी कवानीन हैं उस पर सख्ती से अमल करें। मुकर्रर रूट्स के अलावा बसों को दूसरे मुकामात पर ना ले जाएं। हज के इस पूरे मरहले के दौरान ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बसों के लिए मखसूस रूट्स के परमिट जारी किए हैं, जिसके बगैर किसी बस को इन रूट्स पर जाने की नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से अथॉरिटी ने सख्ती से ट्रांसपोर्टर्स से कहा कि वो परमिट के बगैर किसी भी बस को दूसरे रोड पर ना लेकर जाएं। ड्राइवरों को भी इस बात का पाबंद करें कि वह अपना यूनिफॉर्म ज़रूर पहनें। ज़्यादातर गैर मुल्की अफराद ही इस सारे सेटअप में शामिल होंगे। बहुत एहतियात बरतें। मुतल्लिका इदारों ने सख्त हदायत जारी की हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक बार फिर से तमाम गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार कर दिया है कि विज़िट वीज़ा होल्डर्स को रिहाइश फराहम करने पर 1 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। सऊदी शहरी या गैर मुल्की अफराद किसी भी सूरत में विज़िट वीज़ा होल्डर्स को रिहाइश या और किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करते हुए पकड़े गए तो 1 लाख रियाल इन्हें जुर्माना किया जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने वाज़ेह तौर पर यह एलामिया जारी कर दिया है। खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद की तादाद की बिना पर जुर्मानों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज से मुतल्लिका जो अहम इतलात गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को शेयर की हैं, उसमें सबसे अहम और बेसिक और बड़ी सख्त हदायत विज़िट वीज़ा होल्डर्स को सऊदी अरब में क़याम कराने से मुतल्लिका है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हज सीज़न के दौरान विज़िट वीज़ा होल्डर्स को रिहाइश फराहम करने के हवाले से ख़बरदार किया है। 1 से 14 ज़िलहज्जा तक मक्कातुल मुकरमा और मुक़द्दस मकामात में होटलों, अपार्टमेंट्स, प्राइवेट मकानात, आज़मीन की रहायशी मराकज़ समेत किसी भी जगह विज़िट वीज़ा होल्डर्स को रिहाइश फराहम करने, शेल्टर देने, गैर कानूनी क़याम में मदद देने पर 1 लाख रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। याद रखें, मक्कातुल मुकरमा और इससे मुतल्लिका जो मुक़द्दस मकामात हैं, इन जगहों के लिहाज से ये बात की जा रही है। दीगर सऊदी अरब के इलाकों में विज़िट वीज़ा होल्डर्स क़याम कर सकते हैं अगर उनके विज़िट वीज़ा अभी बाकी हैं। लिहाजा इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मक्कातुल मुकरमा और मुशार मुक़द्दसा से मुतल्लिका जो जगह हैं वहाँ पर भी अगर विज़िट वीज़ा रहना चाहें तो क्या वो रह सकते हैं। इस बारे में वज़ारत दाखिला ने सख्त एलामिया जारी कर दिया। 1 लाख रियाल जुर्माने का ऐलान किया। खबरदार करते हुए वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा कि खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद की बुनियाद पर और शेल्टर देने वाले के लिहाज से जुर्माने किए जाएंगे। व्यूअर्स, इससे पहले मैं आप तमाम भाइयों को मुसलसल ये इतला देता आ रहा हूँ कि वज़ारत दाखिला ने इस साल बहुत सख्त एलामिया जारी किए हैं। वो गैर मुल्की या सऊदी शहरी जो किसी भी सूरत में गैर कानूनी अफराद को हज कराने की कोशिश करेंगे, इन्हें 1 लाख रियाल जुर्माना, और वो अफराद जो बगैर हज परमिट के हज अदा करने की कोशिश करेंगे, इन्हें 20,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। 29 अप्रैल से 14 ज़िलहज्जा तक किसी भी नौइयत के विज़िट वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की अफराद मक्कातुल मुकरमा या मुशार मुक़द्दसा में दाखिल नहीं हो सकते, वहाँ नहीं रह सकते। लिहाजा ऐसी कोई भी गलती ना करें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ ख़वातीन को बस में छुपा कर ले जाने की कोशिश करने वाले एक अफ्रीकी गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया। 20,000 इन चारों ख़वातीन पर जुर्माने आयद होंगे और 1 लाख रियाल इस शख्स पर जुर्माना किया जा सकता है जो कि इन्हें गैर कानूनी तौर पर मक्कातुल मुकरमा ले जाने की कोशिश कर रहा था और यकीनी तौर पर गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे सरहदों पर भी मुसलसल और कड़ी नज़र रखे हुए हैं। ऐसे गैर मुल्की और गैर कानूनी अफराद जो सरहद अबूर करके खिलाफ वर्जी करके सऊदी अरब में हज करने की कोशिश करेंगे, इन्हें 10 साल के लिए पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। सऊदी वज़ारत दाखिला मुसलसल इस साल हज के लिहाज से कवानीन पर सख्ती से अमल पैरा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गुज़िश्ता साल बहुत सारे हुजाज कराम गैर कानूनी तौर पर हज करते हुए अपनी जानें खो बैठे थे। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को मुसलसल ख़बरदार करते आ रहे हैं कि हज कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। हज कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर गैर मुल्की ख़वातीन को मक्कातुल मुकरमा मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। बस के लगेजेस यानी सामान रखने वाले हिस्से में छुपा कर मक्कातुल मुकरमा मुंतकिल करने की कोशिश की गई थी।
सऊदी हुकाम की जानिब से खिलाफ वर्जी करने वाले 4 गैर मुल्की खवातीन को गिरफ्तार किया गया, जो कि एक बस में छुपकर मक्कातुल मुकरमा मुंतकिल होने की कोशिश कर रही थीं। घाना, जो कि एक अफ्रीका का मुल्क है, इसके शहरी ने परमिट के बगैर खवातीन को मक्कातुल मुकरमा ले जाने की कोशिश की थी। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने बताया कि खवातीन को बस के लगेजेस वाले हिस्से में छुपाकर मक्कातुल मुकरमा मुंतकिल करने की कोशिश की गई। बस के मालिक जबकि खिलाफ वर्जी करने वाली चारों खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये केस जुर्माने के लिए मुतल्लिका कमेटी के पास भेज दिया गया है। याद रहे, हज के लिए परमिट की शर्त को लाजमी करार दिया गया है। जो भी परमिट के बगैर मक्कातुल मुकरमा या मुशार मुक़द्दसा, मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात इसमें शामिल हैं, वहाँ क़याम करने की कोशिश करेगा, जाने की कोशिश करेगा, वो कवानीन की खिलाफ वर्जी करने में शुमार होगा, जिस पर फ़ी फ़र्द 20,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। फिर से बताता चलूँ, फ़ी फ़र्द 20,000 रियाल जुर्माना, गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी, सब के लिए यकसा हैं। गैर मुल्की भाइयों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। मुमकिन है कि इस जुर्माने के बाद सऊदी अरब से डिपोर्ट भी किया जाए।